श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पूज्य भाई जी कहते हैं, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। मनुष्य सदा डरता रहता है अपमान का, अकीर्ति का, शरीर नाश का डर उसे घेरे रहता है। वह कभी निर्भय नहीं हो पाता। पर यदि वह भगवान की शरण ले ले तो फिर सर्वथा निर्भय हो जाए। भगवान राम ने कहा है कि जो एक बार मेरी शरण ले लेता है उसे मैं सबसे अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। मनुष्य यहां उस वस्तु को पाने के लिए आया है जिसे पाकर कह सके कि मैं अमर हो गया हूं। वह वस्तु है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। सृजन और संहार की लीला चलती रहती है। बच्चा है, वह जवान होगा, बूढ़ा होगा और फिर मर जाएगा। यह नहीं हो तो फिर शैशव, यौवन और बुढ़ापे की लीला कैसे देखने को मिलेगी? ऐसा न होने से तो जगत की शोभा ही ना रहे। भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। यहां बड़े छोटे बनते रहने में कुछ भी नहीं धरा है। न जाने हम कितनी बार इंद्र बने होंगे और कितनी बार चींटी। स्वांग के अनुसार जो पाठ हमें मिला है हम करें, पर यह याद रखें कि यह नाटक है और अपने खेल को खूब अच्छी तरह खेलकर मालिक को रिझाना है। हम इसीलिए बार बार घबरा उठते हैं कि संसार नाटक के पीछे छिपे हुए भगवान को नहीं देखते। जीवन के लक्ष्य होने चाहिए थे भगवान, पर हो रहे हैं सांसारिक विषय। इसीलिए पद पद पर भय एवं दुख है। लक्ष्य बदलो, फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अभय पद हैं भगवान के श्री चरण, उन्हें प्राप्त करो। उनकी ओर बढ़ने का उपाय है निरंतर भगवान का नाम लेना, भगवान की लीलाओं का गान करना और सत्संग करना। सबसे पहले अपने घर को झाड़ो। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, इसे साफ करो। दुनिया को ठीक करने की चेष्टा छोड़ दो। तेरे भावें जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। मनुष्य से यही भूल होती है कि वह दुनिया को तो सुधारना चाहता है, पर स्वयं सुधरना नहीं चाहता। मनुष्य यदि अपने दोषों की ओर देखने लग जाए तो फिर उसे दुनिया के दोषों को देखने का समय ही नहीं मिले। जब तक मन में कामना है, लोभ है, तब तक पाप से बचना बड़ा कठिन है। दूसरे के साधारण दोष के लिए तो मनुष्य उसे दंड देना चाहता है, पर वह यह नहीं विचारता कि वह स्वयं यही दोष करता है। मनुष्य के हाथ में जब तक अधिकार रहता है तब तक वह अपने दोषों को देख ही नहीं पाता। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य नहीं करना चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, पर पाप नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए सुख नहीं मिलता और दुख भोगना ही पड़ता है। याद रखिए, चोरी का पैसा कभी घर में स्थायी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, वो बहुत बड़ा दुख देकर जाएगा। बुरे कर्म का फल अच्छा हो ही नहीं सकता।
बुरा कर्म करते हुए जो किसी को फलते फूलते देखा जाता है वह उसके इस बुरे कर्म का फल नहीं है, वह तो पूर्व के किसी शुभ कर्म का फल है जो अभी प्रकट हुआ है। अभी जो बुरा कर्म कर रहा है उसका फल तो आगे चलकर मिलेगा। पाप करते समय मनुष्य यह भूल जाता है कि इसका फल क्या मिलेगा। नरकों का वर्णन लोग सुनते नहीं, और जो सुनते हैं वे भी उस पर विश्वास नहीं करते। पर सच मानिए, यह वर्णन बिल्कुल सत्य है और पाप करने वालों को वहां जाना ही पड़ता है। मनुष्य मोहवश यह कह बैठता है कि अमुक काम नहीं करेंगे तो घर का निर्वाह कैसे होगा। यह भ्रम छोड़ देना चाहिए। निर्वाह तो भगवान करते हैं, मनुष्य तो बेकार का गर्व करता है। तुम कह देते हो कि घर वालों के लिए यह पाप कर रहा हूं, पर याद रखो, घर वाले पाप में हिस्सा नहीं बटाएंगे। अपने किए पापों के लिए तुम्हें ही दंड भोगना होगा। और देखो, जब तुम बीमार पड़ते हो, अत्यंत पीड़ा होती है, तब चाहने पर भी क्या कोई उसमें हिस्सा बटा सकता है? दूसरों की चर्चा, पर निंदा सुनने में तो बड़ी मीठी मालूम होती है, पर है बहुत बुरी। इससे सर्वथा बचो। कानों को लगाओ भगवान के नाम, गुण, लीला, चरित्र आदि के सुनने में। आंखों को लगाओ भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने में। यह नहीं करके यदि पर चर्चा, पर निंदा सुनते हो, बुरे बुरे दृश्यों को देखते हो, तो इतनी बड़ी हानि हो रही है कि अभी तो उसकी कल्पना भी नहीं है, पर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इंद्रियों के द्वारा ही पाप के दृश्य मन में आते हैं, इसलिए भूलकर भी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। सब तरह से उन्हें भगवान में लगाए रखने का प्रयास करो। यह प्रयत्न रात दिन निरंतर करने की चीज है। बुरी चीज को आग और सांप की तरह मारकर उनसे बचते डरते रहो। विषय आसक्ति मन का बड़ा भारी रोग है। यह रोग मिटेगा बार बार सभी इंद्रियों को भगवान में लगाते रहने से। जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों में गुण देखने की आदत डाले। जब मनुष्यों में पराया दोष देखने की आदत पड़ जाती है, तब दोष हुए बिना भी उसे दूसरों में दोष दिखने लग जाते हैं। रोग मिटाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए: कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का ग्रहण और औषधि का सेवन। इस प्रकार भव रोग को मिटाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहला, पाप का त्याग, यही कुपथ्य का त्याग है। दूसरा, दैवी संपदा का अर्जन, यही सुपथ्य का ग्रहण है। तीसरा, भगवान का भजन, यही परम औषधि है। इस कलयुग का प्रधान शस्त्र है कपट। कलयुग कपट के पीछे चलता है। 2 चीजें कल के लिए मत रखो: एक भजन, दूसरा दान। जो भगवत प्रेमी जन हैं वे ही बड़भागी हैं, तथा जिसके पास भजन रूपी धन नहीं है, असल में वही निर्धन है।
भाग्यवान भगवत प्रेमी लक्ष्मी के भोगों को वमन यानी उल्टी की तरह त्याग देता है। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। यदि कहीं भगवान लक्ष्मी दे ही दें तो फिर भरत जी की तरह ही उससे संबंध रखें। रामायण में कहा है, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जिस प्रकार भौरा चंपा के वन में रहकर भी किसी भी चंपा के फूल पर नहीं बैठता, उसी प्रकार भरत जी अयोध्या के ऐश्वर्य से निर्लिप्त रहे। ठीक इसी प्रकार भोगों से निर्लिप्त रहें। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी मैया को भगवान की सेवा में ही संलग्न रखें। मनुष्य घर की एक एक चीज पर अपना अधिकार मानता है, पर मरने पर क्या होता है? कफन के लिए कपड़े के एक टुकड़े पर भी उसका अधिकार नहीं है, वह भी बाजार से आता है। सोचिए मनुष्य कितने भ्रम में पड़ा है। चाहे अरबपति हो या दरिद्र, शरीर तो मिट्टी में मिलेगा ही। कमाया हुआ धन तो यहीं रह जाता है, पर कमाने के समय जो पाप हुआ, उसका दुरुपयोग करते समय जो पाप हुआ, वह मनुष्य के साथ जाता है तथा परिणाम में महान दुख देता है। कोई अपने को मूर्ख नहीं समझता, पर जिसका जीवन भोगों की सेवा में जा रहा है, असल में महामूर्ख है। बुद्धिमान वही है जो भोगों में नहीं रमता। संसार में जितने भी विषय भोग हैं, भोगते समय तो वे अमृत तुल्य सुखदायक प्रतीत होते हैं, पर परिणाम में वे निश्चय ही विष के समान दुख देने वाले होते हैं। धन, अधिकार, कपड़े, गहने, आराम, नाम, कीर्ति आदि समस्त भोगों की यही दशा है। मान ले किसी के पास 20 मकान हो गए, तो इससे क्या हुआ? क्या वह 20 मकानों में एक साथ सोता है? नहीं सोता। उसे तो वही 3.5 हाथ जगह ही सोने को मिलती है। केवल यह अभिमान पल्ले बंध जाता है कि मैं 20 मकान का मालिक हूं। मरने के बाद तो मकान यही रह जाएंगे और वह इन्हें छोड़कर चला जाएगा। मकानों में मन फंसा रहने के कारण मरते दम तक चिंता बनी रहती है। रात दिन सोच में डूबे रहे और अंत में मालिकी भी निश्चय छिन जाएगी। सोचो मनुष्य, सोचो। मनुष्य इन तुच्छ विषयों में मन फंसाकर कितनी मूर्खता करता है। सुख दुख मन की कल्पना है। एक आदमी है, बराबर गद्दे पर बैठने की आदत है। दिन पलट गए, धन चला गया, अब गद्दे नहीं है, पाल पर बैठना पड़ता है। अब पाल पर तो हम लोग नित्य ही बैठते हैं, किसी को दुख नहीं होता। पर वह यदि कल्पना कर ले कि हाय मेरे दिन ऐसे खराब हो गए कि मुझे पाल पर बैठना पड़ता है, तो दुखी हो जाता है। ऐसा ना करके सोच ले कि पाल पर बैठना तो बहुत ही उत्तम बात है, सादगी से जीवन बिताने का चिन्ह है, तो बस सुखी हो जाता है। अतः सुख दुख गद्दे एवं पाल में नहीं है, सुख दुख हैं मन की कल्पना में। चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, संत हो, महात्मा हो,
पर स्त्री जाति को चाहिए कि उसका स्पर्श न करे। अपने पति को छोड़कर युवती को किसी भी पुरुष का स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि पर स्त्री में मातृभाव अथवा भगवत भाव करे। उसे अभ्यास करना चाहिए कि जहां तक हो सके पर स्त्री का मुख देखे ही नहीं। ज्योति को देखकर पतंगा उसकी ओर दौड़ता है और जहां समीप गया तथा उस रूप को अपनाना चाहा कि जलकर खाक हो गया। विषयों की ओर मन चलने पर लोगों की यही दशा होती है। जिस प्रकार धर्मशाला में रहा जाता है वैसे ही संसार में रहो। धर्मशाला में रहने वालों को चाहिए कि वहां के आदमियों से प्रेम रखे, जहां तक संभव हो उनको सुख दे। ऐसा करने से वह भी सुख पाएगा। इसी प्रकार संसार को धर्मशाला मानकर सबसे प्रेम करो। जहां तक हो सके सबको दो, फिर तुम भी सुख पाओगे। मनुष्य शरीर धर्मशाला है। हम लोग मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं, फिर घर पहुंचने के लिए यात्रा में चल पड़ेंगे। भगवान के पास पहुंचना ही घर पहुंचना है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को ही अपना घर मान लोगे तो धर्मशाला तो छूटेगी ही, उल्टा फौजदारी का मुकदमा चलेगा, फंस जाओगे। ऐसी मूर्खता मत करो। जहां स्वार्थ है वहीं वैर होता है। त्याग में वैर नहीं होता। भगवान राम कहते हैं, भरत राज्य तुम्हारा है, पिताजी दे गए, तुम राज्य भोगो। भरत कहते हैं, राज्य आपका है, मेरा हो ही नहीं सकता। अब वहां लड़ाई कैसे हो? राग और द्वेष विवेक की आंखों को बदल देते हैं। जहां राग होगा वहां दोष भी गुण दिखेंगे। जहां द्वेष होगा वहां गुण भी दोष दिखेगा। यदि हमारे शरीर तथा वाणी से बुरे कर्म होते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चय ही हमारे मन में बुराई भरी है। संसार में भोग प्राप्त हो जाना उन्नति है। जिसका हृदय उन्नत है, मन शुद्ध है, जिसके मन में भगवान बसते हैं, वहां असल में उन्नति है। उसी ने अपनी असली उन्नति की है। जिसके मन में बुरे विचार बसते हैं उसे समझना चाहिए कि मेरे मन में चोर, वैरी एवं सांप बसते हैं, ये मुझे मार डालेंगे। अतः इन्हें जिस किसी प्रकार से भी बाहर निकाल कर फेंकें अथवा अंदर ही अंदर इन्हें नष्ट कर दें। मानस रोग सबसे बड़ा रोग है। शरीर का रोग तो इसी जीवन में दुख देगा और मरने के साथ ही मर जाएगा, पर मानस रोग तो मरने के बाद भी साथ जाएगा। अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूप अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डालिए। किसी के प्रति वैर की भावना लेकर मत मरो, नहीं तो यह वैर की भावना जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हें जलाती रहेगी। न मालूम कैसी कैसी विभीत्स्य यंत्रणामयी पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा। अपने मन का दोष ही दूसरों पर आरोपित होता है।
दो जवान भाई बहन हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि अवश्य ही ये कोई बुरी नीयत को लेकर बातचीत करने वाले होंगे। पराया कोई नहीं है, यह अपने पराये की सीमा हमारी अपनी बांधी हुई है। मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं, पहला भगवान के नाम का जप, दूसरा स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना, और तीसरा दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सके तो जहां तक हो सके कम से कम दोष देखें, ऐसा प्रयत्न करें।